jokes down. Now we will start the quadratic equation. Quadratic equation. Firstly, we know that what is the equation. Equation means we have any four things that we can say equation. Any expression that is equation. First is variable. Variable means x, y, z. Constant. Operation. And fourth is the sign of is equal to. If these four things are there, that is equation. Quadratic equation. The meanings of quadratic equation is any equation in the form of ax square bx plus c is equal to 0. This is called quadratic equation. How can find quadratic equation? If the variable of highest power, that is 2, then we can say quadratic equation. If the variable of highest power is 1, then we can say that this is a linear equation. If the variable of highest power is 3, then we can say that cubic equation. So easily we can find this type of equation, how quadratic, cubic and linear. आसानी से हम लोग ये फाइंड आउट कर लेंगे कि किस तरह ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर ये इक्वेशन है तो इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी वैल्यू वेरिएबल का किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। बहुत इजी, आपने अंडर 9th में आपने पढ़ चुके हैं। अगर कोई भी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज कर लिए 2x² 3x + 1 = 0, इसको सॉल्व करने की कई सारे मेथड्स आपने पढ़ चुके हैं 9th के अंदर में। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। दूसरा होता है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूले के अंदर ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, निकल गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरे फॉर्मूले निकाल देंगे। तीसरा होता है आपके पास आइडेंटिटी मेथड, आइडेंटिटी मेथड। सबसे पहले कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर आइडेंटिटी यूज हो जाए। जिस तरह हमारे पास आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी हमारे पास होता है a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। दूसरी आइडेंटिटी हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज हो सकती है a - b × a² - 2ab + b²। और तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास होती है a - b × a + b। ये सारी आइडेंटिटी हम यूज करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। देखते हैं इस आइडेंटिटी के बेस पे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन मैंने लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एग्जांपल लिया 2x² + 3x + 1। क्या इसमें से कोई भी आइडेंटिटी इसमें यूज होगा? ये इजीली जो है यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी यूज नहीं हो रहा। फिर हम दूसरा चलेंगे मिडिल टर्म, इससे भी देखते हैं। मिडिल टर्म में हम करते हैं क्या है कि b वाले पार्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो आसानी से हो जाएगा 2x + x + 1 = 0, 2x × x + 1 + 1 × x + 1 = 0। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर बनते हैं। बेसिकली हमारा ये सारा इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो फैक्टर किस तरह बनाए जाए। अगर दो फैक्टर बन गया तो आसानी से निकल जाएगा वैल्यू x - 1 है और x = -1। ये दोनों वैल्यू आ गई। इसी तरह हमारे पास अगर मान लीजिए मिडिल टर्म भी नहीं लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है x² + x + 1 = 0। अब ये मिडिल टर्म से भी सॉल्व नहीं होगा हमारा क्वेश्चन। हम फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला होता है x = -b + -√b² - 4ac/2a। ये सारे मेथड्स आपको अंडर 10th लेवल पे बताया जा चुका है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ निकालने के लिए कि किस तरह जो है अब यहाँ पे फॉर्मूले से या इसके हेल्प से अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है या लेंथी होता है तो उसको किस तरह निकालेंगे, ये हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पे, आपको यह ट्रिपल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए इसको निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए p - q
एक्स स्क्वायर क्यू माइनस आर इंटू एक्स प्लस आर माइनस पी इज इक्वल टू 0। ये आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि ये किस टाइप का इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कैसे पहचानेंगे? वेरिएबल x है, x का हाईएस्ट पावर 2 है, हमें पता चल रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखते हैं इसमें से कुछ लगता नहीं। आइडेंटिटी कोई लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये भी नहीं लगेगा, a माइनस बी का भी नहीं लगेगा, क्योंकि 2ab के फॉर्म में कोई है ही नहीं तो नहीं लगेगा, और ये भी नहीं लग रहा, कोई भी आइडेंटिटी नहीं है इस्तेमाल हो रहा है। अब हम आते हैं यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी बीच वाले का दो ऐसा पार्ट, तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि q माइनस आर, a और c ये है आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करना फिर इसको डिवाइड करना, तो ये भी थोड़ा सा टफ लग रहा है कि नहीं होगा। फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन निकल तो जाते हैं आसानी से, लेकिन जब आप निकालने जाएंगे तो फॉर्मूला आपका क्या है? फॉर्मूला है आपका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये आपका फॉर्मूला है। अब आप सबसे पहले तो हमारा काम जो होता है, यहाँ पे हमारे पास 1 मिनट का टाइम होता है जेईई में निकालने के लिए। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही टाइम लगेगा दोनों। फिर उसको रूट के फॉर्म में निकालना है, यानी अंदर में कोई इस तरह का फॉर्म बनाना है क्वाड्रेटिक, जिससे वो आसानी से रूट निकल जाए। फिर यहाँ से प्लस माइनस करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे, तो शायद 10 से या 15 मिनट बाद अगर फास्ट कैलकुलेशन भी है तो हो जाएगा। अब इसी के लिए ट्रिक्स आता है कि किस तरह जो है इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि ट्रिक्स के हेल्प से हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ट्रिक्स ये होता है, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहला है ये ट्रिक्स हमारा, प्रूफ भी करेंगे अभी। इफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax square bx plus c is equal to 0 and a plus b plus c is equal to 0, then the roots of this quadratic equation, that is x is equal to 1 and c by a, ये दो रूट्स होते हैं इसके। ये हमारे पास एक ट्रिक्स होता है जिसको इस्तेमाल करके हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखते हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पे the value of a that is p minus q, the value of b q minus r और c की वैल्यू r minus c है। अब जब a plus b plus c आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा? p minus q plus q minus r plus r minus p is equal to 0। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये सारा का सारा कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? ये 0 के बराबर आ जाएगा। इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। हम लोग डायरेक्ट क्या कहेंगे, इसकी एक वैल्यू 1 होगी और दूसरी वैल्यू c का मतलब r माइनस p और a का मतलब p माइनस q। कितना टाइम लगा? कुछ सेकंड में। अभी तो मैं ये समझाने के लिए आपको पूरा कैलकुलेट किया हूँ, लेकिन जब आप करेंगे तो कुछ सेकंड में डायरेक्ट देख के आप बता सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू को आसानी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये ट्रिक्स की मदद से। इसी पे एक और ट्रिक्स होता है हमारा, सेकंड ट्रिक्स भी है। आप चाहे ये कैसे पता चलेगा कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? बहुत आसान है, x की वैल्यू को यहाँ 1 रखेंगे, ये भी 1 सॉल्व करेंगे, 0 के बराबर हो गया, सेटिस्फाई कर रहा है। इसकी भी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, LHS RHS दोनों बराबर हो गया। आप आसानी से बता सकते हैं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह हम कुछ ट्रिक्स को इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स को निकालते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान में होनी चाहिए। इसी तरह मान लीजिए कि अगर कोई रूट्स है, हमें उसके साइन से पता करना होता है, तो वो भी हमारे पास मेथड्स होता है कि हम किस तरह उसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो ये कुछ ट्रिक्स होते हैं हमें जो इस्तेमाल करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि किस तरह जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हम कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।